हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज शाम को ही बीपीएससी हेड टीचर और हेडमास्टर का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने आंसर की देख भी लिए होंगे, मैच भी कर लिया होगा। लेकिन अगर आप में से किसी भी अभ्यर्थी शिक्षक को कोई दिक्कत हो रही है आंसर की मिलाने में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी आपको कि कैसे आपको आंसर की यहाँ पर मैच करना है। और इसके अलावा किन प्रश्नों पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, किन प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपत्ति आप कैसे करेंगे वो भी मैं इसमें क्लियर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बीपीएससी की वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर आपके आंसर की जारी किए गए हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर की कैसे मिलाना है। तो ये हम वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हेड टीचर और हेड मास्टर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की है जनरल स्टडी एंड डीएलएड और यहाँ पर जनरल स्टडी बीएड। तो बुकलेट सीरीज यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, यहाँ पर बुकलेट सीरीज EFGH दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कैसे मिलाना है, आप अपने बुकलेट देख लीजिए, आपके बुकलेट क्या है, आपके पास जो भी प्रश्न पत्र मिला था तो उसका बुकलेट होगा, उसमें नंबर देख लीजिए ABCD EFGH है, जो भी है यहाँ पर H तक जो भी आपके बुकलेट सीरीज है उसको देखना है। उसके बाद आपको अपने आंसर की मैच करना है। फिलहाल हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर तो पहले ही यहाँ पर अपलोड कर दिया गया था, तो क्वेश्चन आप देख लेंगे और अपने बुकलेट सीरीज के अनुसार ही जो आपका यहाँ पर आंसर की है उसे देखेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। अगर आप अलग बुकलेट सीरीज का आंसर अलग देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा हो जाता है जल्दीबाजी में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 150 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दिया है 29/6। अब आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था कि 29 को, यानी प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक का, इसका यहाँ पर आप डेट देख लेंगे और उसके बाद सेट देख लेंगे कौन सा सेट था आपका, तो उस सेट के हिसाब से आपने अपना प्रश्न पत्र फिल किया होगा। तो यहाँ पर 1 से लेके देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, सेट दिया हुआ है यहाँ पर E और E सेट का दिया हुआ है पहले क्वेश्चन का D ऑप्शन। इसी तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन का D ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का D ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का D ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन का D ऑप्शन। देखिए, लगातार जो है D ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं D ही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके जो है टोटल यहाँ पर प्रश्न संख्या और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बुकलेट सीरीज ही है और यहाँ पर टोटल 150 नंबर के जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप बाकी देख लेंगे और इसके अलावा देखिए दूसरे डेट का भी हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर बुकलेट सीरीज ABCD है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बस ऊपर क्या करना है, अपना एग्ज़ाम डेट देखना है। जैसे देखिए, ये 28/6 का एग्ज़ाम डेट है और सेट 1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको अपना आंसर मिलाना है, मैच करना है। पहले क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन क्या है, और इसी तरह से आप लोग 150 क्वेश्चन के आंसर मैच कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, आपत्ति किन प्रश्नों पर करें। तो यहाँ पर मान लीजिए, जो ये प्रोविजनल आंसर की का मतलब ही होता है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर लग रहा है कि आपने सही दिया है और ये बिल्कुल SCERT NCERT से मैच करता है, तो आप इस पर आपत्ति करेंगे। अगर यहाँ पर आयोग द्वारा आंसर गलत दिया गया है आपके प्रश्नों का और आपको लगता है कि जो SCERT है NCERT है उसमें उत्तर इसका जो है बिल्कुल सही दिया है जो आपने दिया है, तो तभी आप इस पर आपत्ति करेंगे। अगर आप आपत्ति करते हैं और वो गलत पाया जाता है तो वो फिर निरस्त हो जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है और आयोग द्वारा उसका आंसर गलत दिया है, तो ऐसे में जब आप उस क्वेश्चन पर चैलेंज करते हैं तब आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर की दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों के लिए दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है कि दिनांक 28/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक
और प्रतियोगिता परीक्षा के विषय जनरल स्टडी एंड बीएड के सीरीज ABCD है। तो जो ABCD है ना वो प्रधानाध्यापक के लिए है। और यहाँ पर 29/6 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रधान शिक्षक के लिए, उनका जो यहाँ पर बुकलेट सीरीज है, और यहाँ पर जनरल स्टडी हो या फिर DLED हो, तो इनके जो बुकलेट सीरीज है वो EFG&H है। तो ये बुकलेट सीरीज जो है वो प्रधान शिक्षकों के लिए है, और ऊपर जो आपने ABCD देखा है ये प्रधानाध्यापक के लिए है। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि औपबंधिक उत्तर दिनांक 10/7/2024 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11/7/2024 से दिनांक 17/7/2024 तक आपत्ति प्रामाणिक साक्ष्य और स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। यानी जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी है उसका आंसर भी अटैच करना है। और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि प्रामाणिक साक्ष्य या स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। तो ये आपको अपने ही लॉगिन आईडी से करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हुए अपने ही लॉगिन डैशबोर्ड से, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहीं से आपको करना है। आप अगर इसे ऑफलाइन करते हैं यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से करते हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा। अब सारा काम यहाँ पर आपको पता ही है कि सब ऑनलाइन ही होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा। तो बाकी अगर कोई और दिक्कत हो आपको जानने में कोई, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जिनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।